नमस्ते एटीबी टैरो। कैप्रिकॉर्नियो, आपके लिए ये संवाद शुरू होता है। मैं देखती हूँ कि आप इस पाल अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ही सुंदर संकल्पनाशील अवस्था में हैं। कुछ आप में से इस बात का दृढ़ विश्वास लेकर चल रहे हैं कि कुछ अति महत्वपूर्ण, कुछ अनोखा आपकी ज़िंदगी की दहलीज़ पर खड़ा है और हाँ, सचमुच ऐसा ही है। यहाँ एक आध्यात्मिक गुरु की आवाज़ सुनाई दे रही है जो रातों में आपसे संपर्क बनाने का प्रयास कर रहा है, पर लगता है आप उसकी सूक्ष्म आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, उससे बातचीत नहीं कर पा रहे। वो आपको एक खास जानकारी देना चाहता है। आइए जानते हैं वो क्या है। कैप्रिकॉर्नियो, ये सबके लिए नहीं है, इसलिए अपने अंतर्मन में झांकिए, देखिए क्या ये आप तक पहुंच रहा है। मुझे जो सोचना मिल रही है वो एक ऐसी शक्ति से आ रही है जो कह रही है कि आप इस समय बहुत सकारात्मक क्यों महसूस कर रहे हैं। इसका कारण है आपकी गहरी अंतर्दृष्टि, आपकी वो तीसरी आंख जो छुपी हुई चीज़ों को भी देख लेती है। आप पहले से ही सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई महान परिवर्तन आने वाला है और ये एक शुभ परिवर्तन होगा जो आपको उसी चिंता, उसी मन के संघर्ष से बाहर निकालेगा जिसमें आप अब तक फँसे हुए थे। इसी दृढ़ विश्वास के साथ आप जो सकारात्मक कंपन-स्थिति फैला रहे हैं, वही आपके भाग्य का चक्रा घुमाने वाली है। पर कैप्रिकॉर्नियो, आपका देवदूत कह रहा है कि वो आपसे आपके सपनों में और संख्याओं के माध्यम से बात करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कृपया ध्यान दीजिए, कभी आप घड़ी देखते हैं और समय होता है 2:10। फिर आप सड़क पर चलते हैं, किसी घर की दीवार पर वही संख्या 210 लिखी देखते हैं। ये कोई संकेत नहीं, यह एक संपर्क है। आपको उस संख्या के अर्थ को खोजना होगा। देवदूत हमसे ऐसे ही सूक्ष्म तरीकों से बात करते हैं। वो रात को आपके सपनों में भी ये संख्या भेज सकते हैं, इसलिए इन संख्याओं के प्रति सतर्क रहिए। और हाँ, उनका ये संदेश आपके काम, आपके रोजगार से संबंधित है। देखिए, वो आपका हाथ पकड़कर आपके काम की तरफ ले जा रहे हैं और आप एक प्याला पकड़े हुए हैं, क्योंकि आप में उस महान शक्ति का, उस जादूगर के तेज का साहस भरा हुआ है, जिसे यकीन है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। पर वो कह रहे हैं, हाँ, सब अच्छा होगा, पर तुम्हें एक कदम उठाना होगा और वही कदम है जो आप अभी तक नहीं उठा रहे। कुछ लोगों के लिए शायद आपको अपने काम में कोई बदलाव करना होगा, नई जगह, नया रुख। दूसरों के लिए शायद कोई कोर्स, कोई क्षमता वृद्धि करने वाली शिक्षा लेनी होगी। ये एक क्रिया, एक गति है जो आपको करनी ही होगी, तभी जाकर वो आपके मटके को भर सकेंगे। देखिए, देवदूत ही हैं जो आपके मटके को अमृत से भरेंगे, लेकिन उस मटके को भरने के लिए उन्हें वो मटका दिखाई देना चाहिए और वो मटका इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आप वो प्रयास नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। उस अनुग्रह को पाने के लिए वो कह रहे हैं, मैं संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तो कैप्रिकॉर्नियो, ये आपके किसी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक का संदेश है। शायद आप में से कोई इसे सुनने का इच्छुक है, कोई अभ्यास, कोई अध्ययन, कोई नई कला सीखना, कुछ ऐसा जो आपकी क्षमता को नई ऊंचाइयां दे, ताकि आप अपने रोजगार में बेहतर तरीके से काम कर सकें, या फिर आपके व्यवसाय को किसी सलाहकार की ज़रूरत हो। ऐसी ही कोई सोचना मैं यहाँ देख रही हूँ। कैप्रिकॉर्नियो, प्रेम की दुनिया में मैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे व्यक्ति के आगमन को देखती हूँ जो आपके लिए एक विस्तृत और गंभीर परिवर्तन लाएगा। ये एक स्थिर, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति होंगे, लेकिन जो आप अभी अकेला महसूस कर रहे हैं, वो इस व्यक्ति से तभी तक मिलेंगे जब आप भी अंदर से स्थिर, संतुष्ट और पूरे हो चुके होंगे। ये संबंध चिरकालीन होगा, लंबे समय तक चलेगा। इस बात की मैं दृढ़ विश्वास से कह सकती हूँ। यहाँ मैं कुछ आप में से किसी को गर्भधारण की शुभ सूचना मिलते भी देखती हूँ। साथ ही एक और संदेश है, किसी के प्राण त्याग की खबर आप तक पहुँचेगी। ये खबर बहुत जल्द, अतिशीघ्र आने वाली है। ये व्यक्ति आपके साझा परिवार या आपके जीवन साथी के परिवार से संबंधित हो सकता है, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार,
यहाँ एक यात्रा का भी ज़िक्र आ रहा है जिसकी आपने योजना बनाई थी। शायद उसे स्तंभित करना पड़े या फिर यही सलाह है कि यूज़ थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए। एक न्यायिक प्रक्रिया या कागज़ात से जुड़ी कोई बात भी छलक रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि उसका एक निश्चित समय में निर्णय होगा, 22 हफ़्ते, 26 हफ़्ते, 33 हफ़्ते। कुछ आपके लिए एक संबंध के अंत की भी बात आ रही है। जो लोग किसी धोखे की वजह से संबंध तोड़ने के विचार में हैं, उनके लिए आत्मा की आवाज़ इस बात की पुष्टि कर रही है कि धोखा हुआ है। एक और दृश्य दिखाई दे रहा है। एक बुद्धिमान उम्र में बड़े व्यक्ति की जो आपको राशि का सहयोग दे सकते हैं या आपके किसी योजना में निवेश कर सकते हैं। आपके मन की अवस्था पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। आपका मन बहुत अशांत है। एक कर्ज या धंके को लेकर जो चिंता आपको खाए जा रही है, उसे निपटने का रास्ता सोच रहे हैं और आत्माएं कह रही हैं, सब ठीक होगा। आपको बस धैर्य रखना है। साथ ही कुछ कागज़ात आपकी प्रतिष्ठा पर रख कर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कुछ आप में से जो भविष्य में किसी बड़े लाभ की आशा लेकर चल रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि संभावनाएँ हैं, पर आपको अपनी आसरा, अपनी श्रद्धा को मजबूत रखना होगा। क्योंकि कभी-कभारी लगातार प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने से मन निराश हो जाता है, पर यहाँ कहा जा रहा है कि यह निराशा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। आपकी श्रद्धा ही आपको उस अनंत अनुग्रह तक ले जाएगी। अरे! कोई है यहाँ जो अपने कर्म का फल भोग रहा है। सुनिए सुनिए उस आत्मा की आवाज़। आपके भूतकाल से कोई एक व्यक्ति है, आपका उसके साथ किसी प्रकार का संबंध रहा है। जब आप उससे अलग हुए, तो न केवल वो व्यक्ति बल्कि उसका पूरा परिवार आपके खिलाफ बहुत बुरे शब्द बोले, आपकी निंदा की। उस व्यक्ति ने न्याय या किसी और तरीके से आपसे लड़ाई की, पैसे के लिए, सहारा के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, किसी जायदाद के लिए। आपने भूतकाल में एक प्रकार से स्वयं उस शैतान के साथ भी संघर्ष किया था। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, आत्माएँ कह रही हैं कि भूतकाल में आपने उस कठोर, उस विकृति शक्ति को छुआ था, उसे समझौता किया था। समझिए, ये शाब्दिक रूप से नहीं भावना के स्तर पर है, ये उसका प्रतीक है कि आपने अपने अस्तित्व की गहराई में उतरकर अंधकार से जुड़ी हुई किसी शक्ति का सामना किया था। ये आपकी आत्मा की एक गहरी परीक्षा थी। आज कैप्रिकॉर्नियो आप उस परीक्षा से पाक होकर निकले हैं, वो अंधकार आपकी पीठ पीछे छूता हुआ है। इसलिए ये नई प्रकाश की कल, ये नई उम्मीद की हवा आपको इतनी प्रेरणा दे रही है। आपके अंदर जो संकल्प शक्ति जग उठी है, वो इसी पाक हुए, निर्मल हुए अंतर्मन का परिणाम है। आप अब उस मिट्टी से निकल आए हैं जो आपको दबाए हुए थी। अब आपका मटका खाली और साफ है, उसमें नई योजनाओं का, नए सपनों का अमृत भरा जा सकता है। पर याद रहे, देवदूत आपका हाथ पकड़कर उस मटके तक ले जाना चाहते हैं। आपको बस चलना शुरू करना है। एक कदम, बस एक कदम। वो कदम उठते ही आपकी सारी संकल्पनाएँ, आपके मन के सारे छपे हुए चित्र सच्चाई का रूप धरने लगेंगे। आपकी ये अंतर्दृष्टि आपको पहले ही बता रही थी, अब आपको उस पर विश्वास करके, उसकी आवाज़ पर कान धरकर उस राह पर चलना है। आपकी इस यात्रा में हर संख्या, हर सपना, हर सूक्ष्म कणपन स्थिति आपका मार्गदर्शन करेगी। आप बस खुले मन से, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए। आपकी आत्मा का ये नया जाम, इस नए चैतन्य का आगमन आपको उस मूल्यांकन तक ले जाएगा जहां आप पूर्ण रूप से जान सकेंगे कि आप क्या हैं और क्या बन सकते हैं। ये एक अनंत सफ़र है कैप्रिकॉर्नियो और इस पल आप इसकी शुरुआत पर खड़े हैं।